अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ 4024 यानी कि डी4 का जो कोर्स होता है आपका, वो डी सिलेबस डी का पेपर 4024 और यह है समर 2021 और पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं अ बैग कंटेन्स कलर्ड काउंटर्स, अ काउंटर इज टेकन फ्रॉम अ बैग एट रैंडम, द टेबल शोज द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ टेकिंग काउंटर ऑफ ईच कलर। ओके, देखें टोटल प्रोबेबिलिटी जब होती है, अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो ये बहुत आसान सी चीज़ है और ये स्टूडेंट्स को पता भी होती है कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 1 होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर इन्होंने अगर ये ब्लू का हमें नहीं दिया हुआ, लेट सपोज एक्स है और इन्होंने नीचे पार्ट 1 में ही पूछा है कि कंप्लीट द टेबल। पेपर 1 है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है ध्यान लगाने की, सिर्फ आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स हमारे पास, एक हमारे पास 0.15 है, 0.15 प्लस 0.3, याद रहे कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लस x प्लस 0.42 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इज इक्वल्स टू 1। ये सारे नंबर्स प्लस कर लेते हैं हम। 0.15 यानी कि 0.15 को मैं सिर्फ 1515 लिख रहा हूँ। ठीक है, 0.3 को मैं सिर्फ 3 लिख देता हूँ और 42 को 0.42 को मैं 42 लिख रहा हूँ। 5 6 7 8 9 10। 0.30 को इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, 0.3 इस तरह से लिखा जाएगा, लगा देते हैं, अच्छा हुआ मुझे जहन में आ गया। 0.30 बनेगा एंड 0.42 इस तरह से ऐड होंगे। 5 6 7 4 से 5 6 7 8 0.8। ठीक है, 0.87 आपके पास आया। ठीक है, अब ये 0.87 इस 1 में से माइनस होना है। ठीक है, 1 में से 0.87 माइनस करना है ताकि आपके पास x फॉर ब्लू की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब ये कैसे माइनस करते हैं ये मैं भी आपको बता देता हूँ। इसे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। यहाँ पर 1 में से 0.87 माइनस करना। याद रहे कि जब आप डेसिमल वाले क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें 0 के नीचे 0 आ रहा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, कैरी दे देंगे, दिस इज़ 0, दिस इज़ 10, ये कैरी देकर 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाना है। 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3, 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा 0.13। तो ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है 0.1 एंड 3, दैट्स इट। ठीक है, ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। 8 यहीं पर देख लेते हैं। अच्छा, स्पेस थी हमारे पास अच्छी खासी। ओके, वर्कआउट, अच्छा ये तो बहुत ही आसान है, मैं इसमें कर देता हूँ। ठीक है, ये है 3 होल 2/5 माइनस 1 होल 3/4, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 16 एंड 17, 17 अपॉन 5, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, 7 अपॉन 4। ठीक है, आपने लेना है इसका एलसीएम। 5 4 ज़ा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं हमेशा, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है। ठीक है, और फिर करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 17 से। ठीक है, तो ये बनेगा 4 7 ज़ा 28, साइड में मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं ताकि किसी किस्म की गलती ना हो। 4 7 ज़ा 28 कर लें, ये बचकाना काम कर लें, गड़बड़ नहीं होगी ना। 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, 68 माइनस 5 7 ज़ा 35। ठीक है, 68 में से 35 माइनस करें, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 3 3। ठीक है, 33 आ गया। तो दिस इज़ 33 अपॉन 20। चूँकि इन्होंने मिक्स नंबर में क्वेश्चन दिया था तो हम आंसर भी मिक्स नंबर में ही देंगे। जिन्हें मिक्स नंबर में आंसर नहीं देना पता वो देख लीजिए। 21 ज़ा 20, 3 में से 0 माइनस हुआ 3, 2 में से 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करवाया, रिमाइंडर आपके पास 13 है और मल्टीप्लाई आपने 1 से करवाया, तो 1 होल 13 अपॉन 20 इसका आंसर। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, ये दिया हुआ है आपके पास बेरिंग वाला क्वेश्चन होगा ये। नॉर्थ पे बी दिया हुआ है 9 किलोमीटर, ए बी आपके पास 9 किलोमीटर है, बी सी 8 किलोमीटर है और ए सी 5 किलोमीटर है। तो नॉट ड्रॉन टू स्केल है। ओके, आगे देखते हैं क्या बात कही है। द स्केच शोज द पोजीशन ऑफ 3 विलेजेस
ABC, ठीक है। A इज़ ड्यू टू ईस्ट ऑफ B, यानी कि यहाँ आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट वाली कहानी हो रही है। दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ साउथ, ठीक है, इस तरह से। तो कहते हैं यूज़ अ रूलर एंड कंपास ओनली टू कंप्लीट द स्केल ड्राइंग ऑफ ट्रायंगल ABC, यूज़ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर का मतलब क्या है कि ये AB की जो लाइन है ये 9 सेंटीमीटर की ड्रॉन है ऑलरेडी, ठीक है। अब आपको 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखें, आपने कंपास की मदद से अपना कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन करना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आप यहाँ रखें पॉइंट A पर, ठीक है। आप एक आर्क यूँ करके लगा दें, ठीक है। चूँकि 5 किलोमीटर था इसलिए हमने 5 सेंटीमीटर ओपन किया। अब 8 किलोमीटर है तो आप अपना कंपास 8 सेंटीमीटर ओपन करें। अपना कंपास 8 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद यहाँ रखें इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर कंपास रखेंगे तो यहाँ आर्क लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। देन इसके बाद आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें, ये आपका पॉइंट C बन जाएगा। ये जो स्केच ऊपर दिया हुआ था उस स्केच को आपने मैप के ऊपर बना दिया इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, ये कंस्ट्रक्शन थी लोसाई और कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक से इन्होंने लिया है इसको, लेकिन इसमें लोसाई दिया नहीं है, ठीक है। ये आपका पॉइंट C, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, कुछ इसी तरह का बनेगा, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर। ओके, देन आप कहते हैं मेजर द बेयरिंग ऑफ C एंड B। ओके, ये तो आपके पास 90 डिग्री है कम्प्लीटली, ठीक है। आपने अपने D की मदद से सिर्फ ये वाला एंगल मेजर करना है। अब आप अपना D रखेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ओके, आप अपना D इस तरह से रखेंगे, इसे रोटेट कर दें, ठीक है। जो सेंटर होगा आपके D का वो आप यहाँ ऐसे रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से, सही है। और फिर इसके बाद आप अपने D की मदद से, याद रहे जैसे मेरी लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलना चाहिए। अब ठीक है, ठीक है, और सेंटर में होना चाहिए D आपका, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन कितना बनना चाहिए, ये 50 बना दें, मुझे नहीं पता, 50 आ सकता है, हो सकता है 40 हो या उससे कम हो। तो मैं सिर्फ अभी अंदाजे से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल D पे इसको नहीं रख सकते, लेकिन D की मेजरमेंट मैंने आपको बता दी। D की मेजरमेंट आपने कम वाली लेनी, क्योंकि एक्यूट है, आपके D पे 2 मेजरमेंट्स आ रही होती हैं, आपने कम वाली लेनी है, ठीक है। तो अगर आप इसको 90 के अंदर ये वाला आप अपना एंगल ऐड कर दें, 50 40 वॉट एवर जो भी आएगा, तो ये 140 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बस इसमें यही था। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।